अगर रोज़ का काम आसान और बेहतर हो जाए और घर खर्च के पैसों से कुछ पैसा बच जाए तो क्या बात है। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही किचन टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जिससे आप ढेर सारे पैसे भी बचा सकती हैं और अपने काम को आसान और बेहतर भी कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखिए और फ़ायदा उठाइए। तो यहाँ पर मैंने लिया है बेडशीट, और बेडशीट को हम यूज़ करने के लिए पैकेट में से निकाल लेते हैं और बेडशीट का अच्छा यूज़ भी कर लेते हैं, मगर इसका जो ये पैकेट रहता है इसे हम फेंक देते हैं। मगर ये जो पैकेट है ना, ये हमारे ढेर सारे पैसे बचाएंगे। कैसे बचाएंगे, चलिए वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने बेडशीट को इसमें से निकाल दिया है। अब इसमें लगा है ये कार्डबोर्ड, तो इसे भी मैं निकाल देती हूँ क्योंकि ये मेरे काम का नहीं है। तो ये मैं इसको निकाल देती हूँ और अब इसके पैकेट का हम यूज करेंगे। तो फ्रेंड, जो हमारे हैवी कपड़े रहते हैं उन्हें हम अगर ऐसे ही अलमीरा में रख देते हैं तो इसका जो शाइन है वो भी ख़त्म हो जाता है और कपड़ों के बीच में ये कपड़े ख़राब होने लगते हैं। तो इन्हें थोड़ा सा स्पेशल रखने के लिए हम बैग लेते हैं ताकि इसे अलग से रख सकें, जिसके लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो आप क्या करें, अपने हैवी कपड़ों को इस तरीके से इसमें रख सकती हैं। एक दो जो भी कपड़े आ जाएं उतने कपड़े आप इसके अंदर रख सकती हैं। और ख़ास बात ये है फ्रेंड कि अगर इसका सेट है, जैसे लेगी है या फिर पैजामा है या फिर कोई दुपट्टा है, तो आप उसे भी इसके साथ रख सकती हैं दूसरे साइड में। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसमें कुछ लेगिंग्स भी रख दिया है। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दोनों कपड़े को इस तरीके से रख देंगे। तो देखिए, अगर हम कोई पाउच वगैरह ख़रीदते हैं तो हमें कुछ न कुछ तो पैसे खर्च करने ही पड़ते हैं, मगर इस तरीके से रखेंगे तो इसका यूज भी हो जाएगा और कपड़े रखने का बढ़िया सा पाउच भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने साड़ी भी रखा है। तो दूसरे बेडशीट का था पैकेट, तो मैंने इसमें अपने हैवी साड़ी को रख दिया है। एक साइड मैंने साड़ी रखा है, दूसरे साइड में ब्लाउज। तो आप अपने साड़ी को भी रख सकती हैं, अगर साड़ी आप ज़्यादा पहनती हैं तो उसे भी रख सकती हैं। तो आई होप ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। तो इससे होती है आपकी ढेर सारे पैसों की बचत। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट टिप देखते हैं। सेफ्टी पिन का यूज़ तो हम करते ही हैं और इसे रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक बड़े पिन के अंदर इसे इस तरीके से रख देते हैं। तो रख तो देते हैं, मगर हमें जब पिन निकालना रहता है तो कभी कभी छोटा पिन सबसे लास्ट में रहता है या बीच में रहता है, तो कुछ पिन को हमें पहले निकालना पड़ता है, फिर से वो पिन हमें मिलता है, तो फिर से पूरा पिन हमें लगाना भी पड़ता है। इसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। तो आपको जब पिन को रखना ही है तो आप क्या करें, इस तरीके से मेटल की चूड़ी ले लें और चूड़ी में इस तरीके से पिन को लगा दें। तो इसमें रखने से एक ये फ़ायदा होगा फ्रेंड कि आपका टाइम बचेगा। जब आप इसमें रखेंगी ना तो इसमें कोई किनारा नहीं रहेगा। जो पिन चाहिए आपको वो पिन आप आसानी से निकाल सकती हैं। बाकी कोई भी पिन को आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे आपका थोड़ा सा टाइम बचेगा और पिन भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है टिश्यू पेपर। आप इसके जगह पर कोई कॉटन का कपड़ा भी ले सकती हैं। अब इस पे रखेंगे एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और हल्दी पाउडर के साथ हमें लेना है लौंग। तो 8 से 10 लौंग लेंगे और इसमें डाल देंगे। अब हमें इसकी एक पोटली बनानी है। तो टिश्यू पेपर को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अगर आप कपड़े में कर रही हैं तो बस कपड़े को फोल्ड करके गांठ लगा दें। अब टिश्यू पेपर के ऊपर एक धागा लगाएंगे जिससे ये खुले नहीं। आप यहाँ पर धागे का ही इस्तेमाल करिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप रबर बैंड मत लगाइएगा। तो यहाँ पर देखिए, धागे को मैंने इस तरीके से इस पे लपेट दिया है और जब ये अच्छे से टाइट हो जाए तो धागे को तोड़कर हटा देंगे। अब चलिए इसका यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड, अगर हमें कुछ दिन के लिए बाहर जाना होता है घूमने, तो कुछ थोड़ा बहुत आटा तो बच जाता है। तो हम ऐसे ही अगर छोड़कर चले जाते हैं ना, तो आटे में कीड़े लग जाते हैं, ख़राब हो जाता है आटा। तो आटा ख़राब नहीं हो उसके लिए आप क्या करें, आटे के डब्बे में
ये जो हल्दी और लौंग का पोटली है ना, इसे डाल दें। अगर ज़्यादा आटा है तो 2-3 पोटली बनाकर नीचे से ऊपर तक डाल दें। कम है तो 1 पोटली में भी काम हो जाएगा। और इसे रख कर थोड़ा सा अंदर की साइड दबा दें, फिर ढक्कन बंद करके रख दीजिए। आटा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, लंबे टाइम तक चलेगा। यहाँ पर मैंने पेटीकोट लिया है। फ्रेंड, हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे साथ कुछ कीमती चीज़ें भी रहती हैं या फिर ज़्यादा पैसा रहता है, तो हम पर्स में रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पर्स किसी के भी हाथ में आ सकता है। तो अगर आपके पास कोई कीमती चीज़ है या ज़्यादा पैसे हैं तो उन्हें रखने के लिए आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा। तो उसके लिए आपको लेना है एक पर्स, और इस तरीके का कोई भी छोटा सा पर्स ले लें और अपने पेटीकोट में अंदर की साइड इस तरीके से लगा दें। जहाँ पर हम रस्सी बांधते हैं ना, यानी कमर के साइड पर हमें लगाना है आगे की साइड, और इस तरीके से इसे लगा दें। तो आप सुई धागा से पेटीकोट में पर्स को सील दें। मैं यहाँ पर सेफ्टी पिन लगाकर आपको दिखा रही हूँ, मगर आपके सेफ्टी के लिए सुई धागा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आप सेफ्टी पिन नहीं, सुई धागा का इस्तेमाल करिएगा। इस तरीके से लगा दीजिएगा। तो देखिए, मैं आपको दिखाने के लिए लगाकर दिखा रही हूँ बस, कि आप इसी तरीके से सुई धागा से सिलाई कर लीजिएगा। अब इसमें आप अपने कीमती चीज़ को, या ज़्यादा पैसे हैं तो उन्हें इसके अंदर रख सकती हैं। इससे आपका जो पैसा है वो इसके अंदर सेफ रहेगा और चोरी भी होने का कोई चांस नहीं रहेगा। अगर आप लेगिंग्स पहनती हैं तो आप उसमें भी सेम तरीके से अंदर की साइड कमर के किनारे पर लगा सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट टिप देखते हैं। यहाँ पर मैंने झाड़ू लिया है, और झाड़ू से हम अपने घर को साफ़ तो करते हैं, तो झाड़ू को भी तो साफ़ करना ज़रूरी रहता है। तो झाड़ू को हम 15 दिन में एक बार धो देते हैं, ताकि इसका जो बाल है वो खिला खिला हो जाए। मगर धोने के बाद कभी कभी ये अच्छे से नहीं सूखता है। ऊपर से तो सूख जाता है, अंदर के साइड नहीं सूखता है, तो झाड़ू सड़ने लगता है, टूट टूट कर निकलने लगता है। कभी कभी तो इसके अंदर चींटियाँ भी हो जाती हैं गीला होने की वजह से। तो इसे अच्छे से सुखाने के लिए आप क्या करें, इस तरीके से झाड़ू में से थोड़ा थोड़ा पार्ट ऐसे अलग कर लें और ऐसे हेयर पिन लगा दें, यानी क्लचर। इस तरीके से अलग अलग करके आप क्लचर लगा देंगी ना, तो इसके अंदर तक हवा जाएगा और ये अच्छे से सूख जाएगा। मैं यहाँ पर क्लचर लगा रही हूँ। अगर आप क्लचर नहीं लगाना चाहती हैं तो आप इसके जगह पर क्लॉथ पिन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, सेम तरीके से। तो इससे झाड़ू जल्दी और अंदर तक सूख जाता है। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। एक छोटा सा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हो।